आतिशी और सौरभ पर बीजेपी अब हमलावर नजर आ रही है। केजरीवाल ने खुद दोनों का नाम लिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि घोटाले में सबकी मिली भगत है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान कि सबने मिलकर बांटकर पी और पिलाई। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। तो इसे लेकर बीजेपी अब और घेराबंदी कर रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन इसी बीच देखिए, अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल 15 अप्रैल तक भेज दिए गए हैं, अब जेल में केजरीवाल ने क्या मांगा है, क्या डिमांड की है, ये आपको बताते हैं। उनकी तरफ से क्या क्या चीजें मांगी गई है, इस बड़ी स्क्रीन पर हम उसकी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये सामान चाहिए, क्योंकि अब वो 15 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ जेल में, न्यायिक हिरासत। ये देखिए, जेल में केजरीवाल ने क्या मांगा। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ मांगे हैं, रामायण मांगी है, भगवत गीता मांगी है, धार्मिक लॉकेट पहने रहने की इजाजत भी उन्होंने कोर्ट से मांगी है जेल के अंदर। किताब कौन सी मांगी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ये उन्होंने किताब की मांग की है। स्वास्थ्य के लिए वो चाहते हैं स्पेशल डाइट और दवा उन्हें वहां पर मुहैया कराई जाए, इसकी भी मांग की गई है केजरीवाल की तरफ से जेल में। वरुण जैन का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। वरुण, अब इस पूरे मामले पर देखिए, लगातार शुरू से ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो समन को पहले तो साजिश कह रहे थे और कह रहे थे मैं जाऊंगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, यही होगा। कहीं ना कहीं उनके आरोप जो हैं वो सही भी साबित हुए, उनसे पूछताछ हुई और अब तो वो तिहाड़ भी पहुंच गए आज। देखिए, बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना जायज़ है, लेकिन जो एक एजेंसी होती है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। जैसे जैसे आबकारी नीति की जो जांच आगे बढ़ रही थी, जो एविडेंस थे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिल रहे थे, लगातार ईडी समन दे रही थी। एक नहीं, दो नहीं, 9 समन दिए गए थे और उसके बाद ही जाकर तो इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट का भी रुख किया, सेशन कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन उनको कहीं से राहत नहीं मिली। और उसके बाद आखिरकार जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनसे पूछताछ की, तब जब उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई महत्वपूर्ण एविडेंस है। महत्वपूर्ण एविडेंस इस तरीके से है कि जो विजय नायर है वो मुख्य कड़ी था, साउथ लॉबी के साथ जो कोऑर्डिनेट कर रहा था, और विजय नायर ही अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी है। विजय नायर के जरिए ही 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक था साउथ लॉबी से मिला, वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। तो ऐसे कई एविडेंसेस हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास थे और उसी के चलते अब गिरफ्तारी हुई, इंटेरोगेशन हुई और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और मैं कहना चाहूंगा, आज कोर्ट के सामने जब ईडी ने अपनी बात रखी तब ये भी कही कि केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर दोबारा से अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ले सकती है ईडी 14 दिन तक की। और ये आरोप लगाए सीधे सीधे कोर्ट में, कहा है ईडी ने कि किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। रही आप वरुण, एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता राबड़ी जो कि बड़ा आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि दोषी नहीं तो फिर जेल में क्यों डाला, चुनाव के वक्त जेल में डालना ही मकसद, देश की जनता तानाशाही का जवाब देगी। सुनीता केजरीवाल का यह बड़ा आरोप कि आखिर अगर देश दोषी नहीं है तो फिर जेल क्यों भेज दिए गए। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। तो सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, जो सीधे सवाल कर रही हैं कि चुनाव है और इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया भी जा रहा है कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।